birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mommy. Happy birthday to you. ना मम्मी मम्मी नहीं नानी. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Miss Bahura. Happy birthday to you. आज है इसकी मम्मी का, पार्टी। इसकी मामी का, इसकी ताई जी का और हमारी दीदी का बर्थडे, मतलब हमारी जेठानी जी का बर्थडे है। तो अभी तो मैं ऊपर ही हूँ, शाम के 5 बजने वाले हैं। कि बज गए 5:30 हो गए। अभी मैं ऊपर ही हूँ। सारांश अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है, तो मैंने सोचा चलो जब उठ जाएगा तभी जाऊंगी दूध वगैरह पिला करके। और तब तक ये दोनों आ गए हैं, तो इन दोनों का ये बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा मेकअप कर दो। पता नहीं इन्हें क्या सूझी है मेकअप करवाने की, तो मैं कुछ वैसे तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पास खुद ही मेकअप नहीं है। कैसा आ रहा है मेरा मुंह इतना मोटा सा। मेरे पास ज्यादा मेकअप तो नहीं है, रुक जाओ बाल सेट कर लूं। तो मेरे पास ज्यादा मेकअप तो नहीं है, सिर्फ आईलाइनर है, काजल है, वो मैं 4-5 बार आपको पहले ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ। तो उसमें से ही आईलाइनर लगा देती हूँ, उससे ज्यादा नहीं करने वाली हूँ मैं। हेयर स्टाइल बनाना तुम्हारा हेयर स्टाइल? हाँ जी, बाल खुले करना है और यहाँ से रोल करके फिर पीछे क्लिप लगा देंगे। ठीक है, बस ठीक है, चलो फिर करते हैं। फिर जाती हूँ मैं नीचे दीदी के पास, क्योंकि केक वो घर में ही बनाने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन है, वैसे भी मोस्टली हमारे केक घर में ही बनते हैं, चाहे खुला हो चाहे बंद हो, क्योंकि घर का केक क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी भी होता है, हेल्दी, मतलब ऐसा होता है ना कि संतुष्टि हो जाती है। तो चलिए फिर इनका हेयर स्टाइल करती हूँ, मेकअप थोड़ा बहुत जो कह रहे हैं ये कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको नीचे। बाय। अच्छा करेगी। और हम बेटा हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और हम कर रहे हैं पार्टी, मम्मी कर रही है काम और हम लगा रहे हैं और हम लगा रहे हैं रिबन। और आज हम खाएंगे चॉकलेट केक या फिर वनीला। आज ताई जी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे ताई जी। तो मैं सोच रही थी नीचे जाने की, पर जब तक मैं नीचे जाने लगी तब तक डॉली और मॉली दोनों के दोनों ऊपर आ गए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे मैं उनका मेकअप करूँगी, उनको तैयार कर दूँगी, मतलब हेयर स्टाइल वगैरह। तो मुझे वैसे तो ज़्यादा हेयर स्टाइल बनाने आते नहीं है, वैसे सारांश के सिंपल, लड़कों का तो सिंपल सा होता है, पर लड़कियों का थोड़ा होता है ना, जैसे डॉली के बाल अच्छे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल दीदी बनाती है। पर मुझे तो भैया जो बनाना आता है वो मैंने उनको फटाफट से बना दिया। तो ऐसा होता है ना, बनाते रहो तो थोड़ी आदत पड़ जाती है, पर मुझे तो भाई नहीं है आदत। और आईलाइनर भी मैंने थोड़ा थोड़ा उनके लगाया, और यहाँ पर डॉली आई थी आईलाइनर दिखाने के लिए। अभी उसका हेयर स्टाइल पूरा नहीं हुआ था, उसका मैंने दूसरा हेयर स्टाइल किया था, बस वो यहाँ आकर बैठ गई थी। मैंने सोचा पहले मॉली का ही कर देती हूँ। तो इन दोनों का हेयर स्टाइल निपटाने के बाद हम लोग चले गए थे। मतलब आप कहना चाहते हो कि सब कुछ आपने कराया? ये नहीं, दीदी ने केवल चिपकाया है। हाँ, ये दोनों ये दीदी ने बनाया, ये पापा ने बनाया। बड़ा अच्छा बनाया इसने। अच्छा तूने बताया? ये दीदी ने बनाया। वो टेडी बियर्स, वो दोनों टेडी बियर मैंने बनाए। अच्छा ये टेडी बियर्स भी बनाए? हाँ, ये आते हैं। अच्छा वो अध्या है। ये पापा ने बनाया। ये ओके, ये बनाया भी मैंने और लगाया भी मैंने। बस ये जो ये 4 खाली है ना, हाँ ये दीदी ने लगाया, ये भी मैंने लगाया है। यस। ये देखिए ये बन रहे हैं इन्हीं का बर्थडे केक। अपने आप बना रही है अपना बर्थडे केक। देखिए कितना अत्याचार तो बनाना नहीं है। और किसी को आता ही नहीं है बनाना। ये सीखने का सबसे बड़ा लॉस है। इसको क्या हो गया? इसको कुछ नहीं हो गया। ये वनीला वो पाइनएप्पल केक है ना, चॉकलेट नहीं है। डॉली इधर आ दो। मैं ये बोल रही है ब्लेंडर से हो जाएगा क्या? हाँ।
तो जब मैं नीचे गई उस टाइम पे दीदी बना रही थी व्हिप्ड क्रीम। तो बाहर से तो हम ला नहीं सकते थे क्योंकि आप सबको पता ही है लॉकडाउन है, लॉकडाउन तो है ही। ऊपर से कहीं मिल भी रही हो तो लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही शक होता रहता है कहीं इसमें वायरस तो नहीं है। तो इसीलिए घर में ट्राई कर रहे थे, पर वो बन नहीं रही थी, बनने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत ज़्यादा ट्राई किया हम लोगों ने, मतलब 15-20 मिनट से तो दीदी उसको फेंट ही रही थी, ठंडे पानी में भी रख लिया था। बाकी फिर मैंने आधा घंटा के करीब तो ब्लेंडर से भी उसको ब्लेंड किया होगा, पर वो जो टस से मस हुई हो, मतलब उसने बनना ही नहीं था, उसका सीधा सीधा ये मतलब था। तो फिर यहाँ पर दीदी ने बोला चल छोड़ रहने दे। हमने पूरी उम्मीद छोड़ दी है, इसको हमने 15 मिनट ब्लेंडर से, वैसे क्या पता बन जाए, थोड़ा बहुत गाढ़ापन तो आ ही रहा है। अरे ब्लेंडर ठंडा होएगा ना, फिर से करेंगे एक बार, लग रहा है मुझे कि हो जाएगी। ये दीदी अब सोचे इसके आइसक्रीम ही जमा दे, कुछ तो करें। टेस्टी जमती है आइसक्रीम, इसकी बहुत ही टेस्टी जमती है। मैंने पहले भी जमाई है, पहले भी मैंने कोशिश करी है बनाने की, दो बार नाकामयाबी के बाद आइसक्रीम ही जमानी पड़ती है। अब कर हाय कर, क्या कर रहे हो आदू आप? मतलब व्हिप्ड क्रीम तो बनी नहीं हुई होती, केक तो जमा नहीं। केक तो जम गया, केक तो बन गया, केक बन गया, व्हिप्ड क्रीम नहीं बन रही है। हमने हार मान ली है। हाँ, अपने आप तो ये मेकअप सारा मिटा के आ गए हैं। ये देखो मौली का हेयर स्टाइल, आईलाइनर, बर्थडे जैसे ही नहीं का बारात आ रही है आज हमारे घर जैसे। दिखा तू, दिखा, देखो ऐसे क्या कर रही है? ये करा है मामी ने, लो बहुत अच्छा। काट लो उसको। वाह, वीडियो में ये देखना क्या हाल ये है। देख रहे थे। अब मैं आ गई ऊपर। दीदी ने व्हिप्ड क्रीम की बहुत कोशिश करी, बनी नहीं, और मलाई भी उसी में डाली थी, तो थोड़ा होता है ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैंने जो मलाई बचा रखी थी 3-4 दिन की, ज्यादा पुरानी नहीं, क्योंकि बासी आ जाती है ना, मतलब थोड़ी थोड़ी खटान सी आ जाती है। तो अभी मैं बना के देखती हूँ, मुझसे बन गई तो ठीक है दे दूंगी, वरना तो फिर आपको पता ही है, मतलब ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो यहाँ पर मैं बना रही थी व्हिप्ड क्रीम। वैसे तो मैंने पहले कभी नहीं बनाई है, पर मैंने सुना है कि ऐसे मलाई को फेंटते रहते हैं। मेरा जो ब्लेंडर है वो नीचे रह गया था, और थोड़ी सी मलाई थी, उसके लिए क्या ब्लेंडर यूज़ करती, तो मैंने चम्मच से ही कर लिया था, पर ये थोड़ी सी खट्टी सी हो रही थी, इसलिए यूज़ नहीं करी हमने। ये देखिए केक तैयार है, जितना सामान मिला हमें उतने से हमने इसे सजा दिया। तो यहाँ पर डॉली और मौली ने एक डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर की थी। 2 दिन से वो दोनों के दोनों कमरा बंद कर करके लगे रहते थे कि बर्थडे है मम्मी का, तो कुछ न कुछ हमें डांस करके दिखाना है, और बहुत ही सुंदर डांस किया था दोनों ने। तो डॉली और मौली दोनों ने 2 दिन में कमरे में बंद हो के डांस परफॉर्मेंस तैयार की थी, और बहुत ही अच्छा डांस किया था दोनों ने। और जो हमारे दो छुटके हैं, सारांश तो अपनी ही उसमें मस्त था, मतलब उसको तो जिद थी कि मुझे डेकोरेशन फाड़नी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो जैसे शादी में आते हैं ना रूठे हुए मौसा जी, रूठे हुए फूफा जी, ऐसे बोलते हैं ना कि शादी में एक मतलब मेहमान रूठा हुआ ही रहता है, तो वो लग रहा था वो उस टाइम पे, मतलब मुँह फुला के घूम रहा है, सबसे किसी से बात नहीं कर रहा था। और आधू देख लो यहाँ पर अपना एंजॉय कर रही है, उसको जो गाना लगा के दे रहे वो उसी पे नाच के दिखा रही है। तो ये बच्चे ही होते हैं जो बर्थडे सेलिब्रेट करने पे मजबूर करते हैं, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है चाहे उनका बर्थडे है या किसी का भी है, बस उनको अपना मज़े से केक खाना है, डांस करना है, और यही ज़िंदगी है। बड़े होके क्या सारे 10 तरीके की टेंशनें हो जाती हैं। फिर हम भी जब छोटे थे तो बड़े एक्साइटेड रहते थे। तो चलो अभी से ही बच्चों के बहाने से ही अच्छे से सेलिब्रेशन हो जाती है, खूब मज़ा भी आता है सबके साथ सेलिब्रेट करने में। वो देखो आप काट रहे हो। क्या तुम काट क्या देगा? उसे भी दे दो भाई, एक बार और काट दो।
तो यहाँ पर इन दोनों ने क्या करा था, एक बैलून के अंदर कैंडीज़ डाल के यहाँ पर लगा दी थी और सारांश उसी को ही मांग रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था इसके अंदर कैंडीज़ है। तो यहाँ पर मतलब केक वेक का तो नंबर ही कट गया, इन बच्चों को तो कैंडीज़ में ही मज़ा आ गया। दोनों सब चारों ने भीड़ जमा ली वहाँ पर। मैंने कहा पूरी रात ऐसी निकल जाएगी, वही फटाफट कर लो। तो केक काटने के बाद अब सबको एक एक करके खिला दिया जाएगा। और मतलब हमने सोचा चलो पहले ना केक काट लेते हैं, केक काटने के बाद में डांस करेंगे तो क्या होगा, फिर खाने के लिए भी थोड़ा टाइम बच जाएगा। मतलब आधा घंटा हम लोग डांस कर लेंगे और 9 बजे रामायण आनी थी तो फिर हम सोचे चलो 9 बजे तक सब कुछ निपटा लेते हैं, आधा घंटा डांस करेंगे फिर आराम से तो कूद कूद के ऐसा होता है ना कि थोड़ा डाइजेशन हो जाता है तो खाने के लिए भी जगह बच जाएगी। और यहाँ पर मनीष जी ने खुद ही उठा के खुद ही खा लिया। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस टाइम पे मैं शूट कर रही होती ना उस टाइम पे मेरा इतना ध्यान नहीं जाता है, तो जब मैं बाद में बिल्कुल शांति में बैठ करके उसको एडिट करती हूँ ना उस टाइम पे देख के इतनी हंसी आती है ना कुछ कुछ चीज़ों को, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है एकदम नोटिस हो जाती हैं, अरे ये भी हुआ था उस टाइम पे, मतलब हम लोग ध्यान ही नहीं देते। तो यहाँ पर मैंने दीदी को केक खिला दिया, दीदी ने मुझे खिला दिया है। ये लीजिए आप सभी के लिए हैप्पी बर्थडे। अब वापिस रख दो। अब हमें ये बनाएंगे वीडियो। तो एक एक करके सबकी डिमांड पर गाने चल रहे थे। हम लोग पहाड़ी पे नाचते क्योंकि मम्मी जी भी पहाड़ी पे ही नाचती हैं, गढ़वाली गानों पे ही नाचती हैं क्योंकि भाई और जो लैंग्वेज बचपन से सुनी है, जो बोली है, उसी पे ही इंसान कर। मैं यहाँ पर पूरा फोर्स कर रही थी दीदी को कि आप भी बाला बाला में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, पर उनसे नहीं हो रहा था, उनकी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, पर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था करते हुए। बहुत सारा डांस हो चुका है, बहुत सारी मस्ती हो चुकी है बर्थडे पर, बहुत मजा आया। अब 9 बज गए हैं, अब काम धाम पे वापस लग जाएं और 9 बज चुके हैं रामायण के टाइम से पहले तो हम जाते हैं। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ ऊपर। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल के व्लॉग में। नहीं, ऐसे ही अच्छे लग रहे थे। हम मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। दीदी को खूब सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। शुभकामनाओं में डुबो दो, डुबो के चाशनी पे लपेट लपेट के मार के दो शुभकामनाएं। मारना मत। बाय बाय। हैप्पी बर्थडे। किसका हैप्पी बर्थडे?